हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं नए ढंग से आपका स्वागत क्यों कर रही हूँ, इसकी वजह भी आपको वीडियो में पता चल जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने अपने हेयर स्टाइल को भी चेंज किया है। ये सारी चीज़ें चेंजेस मैंने क्यों की हैं। आज का वीडियो का टॉपिक ही यही है कि किस तरह हम अपने ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी कर सकते हैं, किस तरह अपने डे टू डे लाइफ में चेंजेस ला करके ना सिर्फ हम अपने ब्रेन को शार्प कर सकते हैं, यानी कि और ज़्यादा स्मार्ट बन सकते हैं, बल्कि अपने कुछ फिजिकल मेंटल चैलेंजेस अगर हम फेस कर रहे हैं तो उसे भी किस तरह से हम रिवर्स कर सकते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा अपनी केस स्टडी में भी बताते हैं कि अगर आपने जाने अनजाने कुछ डिजीज़ेस के जीन को टर्न ऑन कर दिया है तो अपने फिजिकल लाइफस्टाइल में चेंजेस ला करके आप उसके जीन को टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरत है न्यूरोप्लास्टिसिटी के ज़रिए कुछ ना कुछ चेंजेस करने की। तो आज मैं आपको 10 एक्सरसाइजेज ऐसे बताऊंगी जो कि आपके लाइफ को बिल्कुल ही चेंज कर देंगे, यानी कि आप अभी किसी भी तरह के कोई भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, चाहे वो मेंटली हो या फिर फिजिकली किसी डिजीज़ से भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ये इसमें भी आपको हेल्प करेगा। एंड साथ ही साथ जो लोग अपने आप को और ज़्यादा शार्प और इंटेलिजेंट यानी कि स्मार्ट बनना चाहते हैं उन्हें तो ये ऑफ कोर्स हेल्प करेगा ही। ये एक्सरसाइजेस हर किसी को है। आप अपने घर में बच्चे को भी कराएं और ख़ुद भी करें और इसके रिजल्ट अमेजिंग ज़रूर आएंगे। नंबर 1, क्लोज योर आइज, यानी कि आंखों को बंद करके आपको हर दिन अगर सुबह उठ के आप कोशिश करें कि एक दिन या हर दिन कुछ दिन तक इसकी प्रैक्टिस करें कि आंखों को बंद करके अपने घर में आप जैसे कि ब्रश करते हैं उसे ढूंढने की कोशिश करें कि वो कहाँ पर हैं। आप पाएंगे कि आपको अपने ब्रश के ब्रिसल्स में को पहचानने के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा और तब आपको पता चलेगा कि अरे आपकी ब्रश के ब्रिसल्स तो थोड़ी डिफरेंट तरह की है। एंड आप चीज़ों को ढूंढने के लिए आप अपने ब्रेन के अदर एरियाज़ का इस्तेमाल करेंगे जो नॉर्मली आप ऑटो पायलट मोड में करते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि हर दिन सुबह उठ करके यहाँ पे ब्रश रखा है, यहाँ पे पेस्ट रखा है और आप ये सारे काम ऑटो पायलट मोड में करते हैं। इसमें आपको कोई एफर्ट्स नहीं लगते। आपका ब्रेन बिल्कुल ही इसके लिए ऑटो पायलट मोड में काम करता है। इसमें आपको कोई एफर्ट्स नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ती। लेकिन आप कुछ देर के लिए ये प्रैक्टिस ज़रूर करें कि आंखों पर पट्टी बांध के घर में चीज़ों को रिकग्नाइज करने की कोशिश करें कि कौन चीज़ें कहाँ हैं, कौन सा दरवाज़ा किधर खुलता है, कौन चीज़ें कहाँ पर है। आपको एहसास हो जाएगा कि आपके माइंड पे स्ट्रेस आ रहा है। इससे आपके नए न्यूरल पैटर्न्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे और यही न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रोसेस है। एंड अब आता है स्विच योर हैंड्स, यानी कि जो काम आप दाहिने हाथ से करते हैं यानी डोमिनेंट हैंड से करते हैं उसे ट्राई करें लेफ्ट हैंड से करने की। इसमें आप राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, आप पाएंगे आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। कभी आप लेफ्ट आई से खाने की कोशिश करें, आप देखेंगे आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। कोई काम अगर आप सब्जी काटते हैं राइट हैंड से तो उसे लेफ्ट हैंड से सावधानी बरतते हुए उसे करने की कोशिश करें। आप अगर खाना बनाते हुए नॉर्मली हम राइट हैंड का इस्तेमाल करते हैं, कोशिश करें लेफ्ट हैंड से इस्तेमाल करने की। आपको उसमें थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा, यानी कि आपका माइंड थोड़ा अलर्ट मोड में होगा। इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें, आप पाएंगे कि आपका माइंड और ज़्यादा अलर्ट है, आपका रिएक्शन टाइम घट गया है। क्योंकि नॉर्मली जब हम कंफर्ट जोन में होते हैं, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हमें कुछ एफर्ट ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड यहाँ पे जो डिस्पेंजा अपनी केस स्टडी में साफ लिखते हैं कि जब हमें जीन को टर्न ऑन से टर्न ऑफ करना होता है तो क्योंकि हमारे बॉडी का एक पर्टिकुलर पैटर्न बन चुका है एंड उस पर्टिकुलर पैटर्न ने किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के जीन को टर्न ऑन कर दिया है, तो उसके लिए आप हर वो काम जो कि आपकी हैबिट है, जिसे आप कहते हैं आपकी पर्सनालिटी है, उसे चेंज करने की कोशिश करें। इसमें वो बुक में लिखते हैं कि लोग जैसे कि आप जिस रूम में सोते हैं अपने रूम को बदल लें।
कुछ दिनों के लिए आप देखेंगे कि उसमें आपको डिस्कम्फर्ट आएगा, यानी कि उसका डायरेक्शन बदल ले। भले ही वो अपनी बुक में लिखते हैं कि भले ही उसके लिए उस लेडी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उस केस स्टडी का, भले ही उसके लिए थोड़ा स्ट्रगल करके दूसरे रूम में जाने के लिए थोड़ा टाइम लगे, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया, क्योंकि जब हम एक जगह पे, एक ही बिस्तर पे, एक ही डायरेक्शन में सोते हैं तो हमारा माइंड उसके लिए प्रोग्राम हो चुका होता है। सो आप कोशिश करें कि बेड के डायरेक्शन को, बेड को उसके किस डायरेक्शन में आप सोते हैं उसे चेंज करें, जहाँ सोते हैं उसे बदल लें। आप पाएंगे अपने अंदर एक एक्स्ट्रा अलर्टनेस पाएंगे। नंबर 3 आता है लेफ्ट हैंड से लिखना। इसमें लेफ्ट हैंड से लिखने पर आप पाएंगे कि आपको बहुत ज़्यादा आपका ब्रेन जो है, न्यूरल कॉर्टेक्स, वो थोड़ा और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि हमें आदत है राइट हैंड में, बल्कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम बचपन से जिस चीज़ को ABCD को जिस डायरेक्शन में लिखते आए हैं वैसे ही लिखते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि हर बार अपनी राइटिंग को थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देकर मैं जहाँ से शुरू करूँ, अगर A मैंने ऐसे लिखा तो उससे कोशिश करती हूँ कि लास्ट तक, टिप तक पहुंचाने की, क्योंकि मेरी आदत थी थोड़ी रनिंग राइटिंग लिखने की, तो उसे मैंने चेंज किया। इस तरह से आप अपने माइंड को और ज़्यादा अलर्ट कर सकते हैं। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसमें एक और आता है रिवर्स वॉकिंग की। इस पर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। यानी कि जब नॉर्मली हम फॉरवर्ड वॉकिंग करते हैं तो वो तो ऑटो पायलट मोड में करते हैं, हमारा पाँव खुद ब खुद आगे चलता है। लेकिन आप ये प्रैक्टिस पार्क में, किसी फील्ड में करें, और बिल्कुल, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा अलर्टनेस की ज़रूरत होगी। तो मैं ऐसा करती हूँ कि किसी लाइन को पकड़ लेती हूँ। अगर मोस्टली फील्ड में कहीं ना कहीं आपको लाइन बनी हुई ज़रूर मिल जाएगी, ना हो तो आप बना लें, और कोशिश करें कि बिना देखे उस लाइन पर पीछे चलने की। रिवर्स वॉकिंग आपके मेंटल अलर्टनेस के लिए बहुत ज़्यादा है, न्यूरोप्लास्टिसिटी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब आता है नंबर 5, रूटीन को तोड़ना। जो आप करते हैं वो नहीं करना है। यानी कि अगर सुबह उठ के सबसे पहले आपको चाय पीने की आदत है तो आप कोशिश करें उसको चाय को पानी में बदलने की। यानी कि हर दिन, अगर नॉर्मली मुझे भी आदत थी कि मैं हर दिन सुबह उठ के सबसे पहले चाय पीना, ना सिर्फ ये मेरा रूटीन है बल्कि ये मेरी फेवरेट है, मुझे ये बहुत पसंद है। मॉर्निंग बेड टी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसे चेंज करने के लिए मैंने किया कि मैं ब्लैक टी पीने लगी। शुरू में बहुत डिस्कम्फर्ट आया, एंड नॉर्मली जो हम मीठी चाय पीते हैं, मैंने कोशिश किया बहुत दिन तक, और मुझे इसमें बहुत डिस्कम्फर्ट आया कि ब्लैक टी, और वो भी बिना शुगर के। तो शुरू में मैं क्या करती थी, कुछ दिन थोड़ी सी शुगर डालती थी, उसके बाद उसको चेंज करके एंड शुगर फ्री पीने लगी। तो एक हैबिट में चेंज आया, ड्रास्टिक चेंज आया, क्योंकि आपको अपनी पर्सनालिटी में, यानी अपनी किसी डिजीज़ेस को अगर रिवर्स करना है तो अपनी ईटिंग हैबिट में ड्रास्टिक चेंज लाना पड़ेगा। ये आपको लाना पड़ेगा, मतलब ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। यानी जो नॉर्मली आप खाते हैं दाल चावल, अगर मॉर्निंग में नाश्ता करते हैं, दोपहर में दाल चावल खाते हैं, रात में अगेन रोटी खाते हैं, आप इसे पूरा का पूरा ड्रास्टिक चेंज करें। यानी कि मॉर्निंग में आप कोई ऐसी बहुत हेल्दी फूड को इंक्लूड कर दें और रोटी सब्ज़ी को एक्सक्लूड कर दें। आप पाएंगे कुछ दिन आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और लोग कहते हैं जैसे कि रूह नहीं भरी या फिर तृप्ति नहीं आई एट्सेट्रा। लेकिन ये आपके न्यूरोप्लास्टिसिटी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपकी पर्सनालिटी में जो चीज़ें नेगेटिव आ गई हैं, इसे रिवर्स करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो अपनी फूड हैबिट में ड्रास्टिक चेंज करें। जो चीज़ आपको ना पसंद हो उसे खाने की कोशिश करें, जो पसंद है उससे एग्जिट करें। आप पाएंगे अपने अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस, एक अलग सी एनर्जी अपने अंदर पाएंगे, और एनर्जी ही हमारे लिए ज़रूरी है। यानी लोअरिंग ऑफ डिजीज़ इज़ एनर्जी, और जब हमें डिजीज़ से बाहर आना है तो उसके लिए एनर्जी के पार्ट को बढ़ाना होगा।
एंड एनर्जी का पार्ट बढ़ता है रिवर्स एंट्रोपी से। एंट्रोपी क्या है? यानी कि जो चीज़ दिल चाहा खा लिया, जब दिल चाहा सो गए, जब दिल चाहा जिससे दिल चाहा बात कर लिया, ये चीज़ें क्या हैं? एंट्रोपी हैं, यानी डिसऑर्डरनेस। जिस चीज़ से, यानी कि किसी से जिससे आप कंफर्टेबली बात करते हैं, जिससे आप डेली बात करते हैं, एक ही तरह की बात करते हैं, उसको आप स्विच करके नए दोस्त, नए लोगों से बात करना शुरू करें और वो बात करें जो आप चाहते हैं। ऐसे लोगों को कट करें जिनसे बात करके आपकी एनर्जी लो होती है और जो आपकी लाइफ का एक पार्ट है। तो आप पाएंगे अपने अंदर एक डिस्कम्फर्ट पाएंगे, अपनी एंट्रोपी को आप रिवर्स करेंगे एंड एनर्जी वाला पार्ट आपका बढ़ेगा। एंड ऑफ कोर्स हमारा पर्पस होना चाहिए एनर्जी वाले पार्ट को इंक्रीज करना। नई डिशेस को खाना, यानी कि जो आपने नहीं ट्राई किया है उसे खाने की कोशिश करें एंड देखें आपके टेस्ट बर्ड्स में एक जब नयापन आएगा तो आपके अंदर एक नए न्यूरल पैटर्न बनेंगे। सो नई डिशेस इंटायरली न्यू। कुछ लोगों की आदत होती है, मैंने देखा है कि वो लोग पर्टिकुलर डिशेस ही खाते हैं, अगर उन्हें रोटी सब्जी चाहिए तो बस चाहिए। तो ऐसे में आप बिल्कुल ही इंटायर न्यू डिश को ट्राई करें एंड आप पाएंगे कि आपके न्यूरल पैटर्न्स जो हैं वो नए तरह के बनेंगे। आप अपने अंदर एक नयापन पाएंगे, न्यूरोप्लास्टिसिटी को इम्प्रूव करेंगे। फर्नीचर को बदलें। फर्नीचर को बदलने का मतलब ये नहीं कि आप चेंज करें, अगर चेंज कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स चेंज करें। आप अपने अंदर एक नयापन पाएंगे। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो चीज़ें जहाँ हैं वहीं पड़ी रहें और वहाँ से आपको स्विच करते रहना है, यानी फ्लिप करना है। इसके तो एक प्रैक्टिकल एडवांटेजेस मैं देखती हूँ कि जहाँ पे गंदगी जमी होती है वो क्लीन हो जाती है। सो इसे आप अपने लाइफ का पार्ट बनाएं कि जो चीज़ें जहाँ हैं उसे आप स्विच करें, जो बर्तन जहाँ रखते हैं उसे आप बदलें। तो आप पाएंगे कि एक न्यूरल पैटर्न, क्योंकि जो चीज़ें जहाँ होती हैं वो हमारा हाथ बाय डिफ़ॉल्ट वहीं जाता है। जब आप चेंज करेंगे तो आप पाएंगे कि अरे मेरा हाथ तो वहीं जा रहा है। धीरे धीरे उसमें आप चेंजेस पाएंगे, नए न्यूरल सर्किट्स बनेंगे। गार्डनिंग करें। गार्डनिंग माइंडफुलनेस के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। ये आपके माइंड को, यानी माइंडफुलनेस में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप देखें, फ्लावर के पैटर्न को देखें एंड आँखों को बंद करके अलग अलग फ्लावर्स को टच करके, फील करके, स्मेल करके उसे पहचानने की कोशिश करें और अपने मेंटल स्क्रीन पर देखें कि कौन चीज़ कहाँ पर है, कौन फ्लावर कहाँ पर है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, किसका साइज़ बढ़ा है, किस प्लांट में ज़्यादा फूल लगते हैं, किस प्लांट के फूल में ज़्यादा खुशबू होती है, कौन कहाँ पर रखा हुआ है वो ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो आप पाएंगे आपकी इमेजिनेशन की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। सारी उंगलियों का इस्तेमाल करें। जो लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं वो लोग, उन्हें आदत होती है नॉर्मली, जैसे कि मैं तो बस 2-3 उंगलियां ही हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसे आप कोशिश करें चारों यानी 10 उंगलियों को पूरी तरह से यूज़ करने की। इसमें आपको टाइम लगेगा, शुरू में आदत नहीं होगी, आपको अल्फ़ाबेट्स को ढूंढना पड़ेगा, बट ये ढूंढना, ये एफर्ट्स ही आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी में हेल्प करेगा। इमोशनली स्विच करना, ये क्या है? यानी कि जिन लोगों से आप बात नहीं करना पसंद करते हैं उनसे बात करें, उनसे इनिशिएट करें। आप पाएंगे कि एक इमोशनल जो एक पैटर्न बना हुआ है नेगेटिविटी का, वो ब्रेक होगा। जिन चीज़ों को आप पसंद करते हैं, जिन लोगों से बात करना आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत कंफर्टेबल फील होते हैं, थोड़ा सा उसमें ब्रेक लगाएं। अगर आप हर दिन बात करते हैं तो कोशिश करें 3 दिन पर, ताकि वो एक रिवर्स एंट्रोपी आएगी, यानी कि आपका दिल कर रहा है और आप उसमें थोड़ा लगाम लगा रहे हैं। ये भी आपके न्यूरोप्लास्टिसिटी में हेल्प करेगा। एंड इसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि जिससे आप नहीं बात करना चाहते हैं, जिनसे बात करना आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद है, ऐसे लोगों से बात करें। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहूँगी कि ऐसी बात ना करें कि जिससे आपकी वाइब्रेशन लो हो। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। हर काम करना है लेकिन उसमें इंटेलिजेंस, विजडम को शामिल करते हुए करना है। यानी कि इस बात का बैरियर, इस बात की आपको एक बाउंड्री हमेशा रखनी है कि कब कि क्या चीज़ को स्टॉप कर देना है।
सो नए नए लोगों से जब आप कनेक्शन बनाएंगे, नए नए न्यूरल सर्किट्स बनेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसे आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका ब्रेन एक नए लेवल पे जा रहा है, आपकी एनर्जी लेवल एक नए लेवल पे जा रही है। एंड एक बात लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आपको जिस चीज़ से जैसा इमोशंस आता है, जैसे कि कुछ लोगों की आदत होती है कि बच्चे ने होमवर्क नहीं किया तो आपको एंगर आएगा, तो जिन चीज़ों पर आपको एंगर आता है उस पर एंगर नहीं करना, यानी कि अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन करना है कि यहाँ पर अगर आपको गुस्सा आता भी है आपको कंट्रोल करना है। और फीलिंग्स को फीलिंग्स से ही चेंज करते हैं, यानी कि जो चीज़ आपकी फीलिंग्स में जा चुकी है, आपके लिम्बिक सिस्टम में जा चुकी है, उसे आप लॉजिकली समझाएंगे तो इट विल नॉट वर्क। आप फिर बाद में कहेंगे नहीं अरे मुझे कंट्रोल नहीं होता। तो फीलिंग्स को फीलिंग्स से ही लॉजिकली अपने आप को समझाएं, यानी कि जब आपको गुस्सा आए तो अपने आप को इस तरह से ये फीलिंग्स दे कि आप यू आर अ मदर और यू आर अ फादर, तो आपका पर्पस है बच्चे के लिए जेंटलनेस यानी करुणा की भावना रखना। जिस बात पर मुझे गुस्सा आता भी है मुझे नहीं करना, इसे दूसरे ढंग से भी मैं समझा सकती हूँ। सो अपने इमोशनली स्विच करना है, जहाँ पर आपको गुस्सा है आपको नहीं करना, जिस चीज़ को खाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन आ रहा है उसे नहीं करना, और यहाँ पर आपको कुछ हद तक अपने लिए कमांडो की ट्रेनिंग यानी ट्रीटमेंट देनी होगी, क्योंकि लोगों की कंप्लेन यही होती है कि ये डिश मैंने देख ली तो मुझसे कंट्रोल नहीं होगा, मीठा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सो मीठा अगर आपको बर्दाश्त नहीं होता तो एक दिन के लिए पूरी तरह से मीठे पर से ज़ीरो कर दे, ज़ीरो स्वीट डे, ज़ीरो सॉल्ट डे। इस तरह की हैबिट्स आप अपने अंदर लाएंगे तो आप पाएंगे कि आपके न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत हाई लेवल पे जा चुकी है। यानी एक दिन रखें कि ज़ीरो रोटी डे, ज़ीरो राइस डे, ज़ीरो टी डे, क्योंकि चाय ऐसी चीज़ है जिसकी कुछ लोगों को ऐसी हैबिट होती है कि अगर वो ना मिले तो सर दर्द होने लगता है एक्सेट्रा। सो कहा गया है कि चाय की अगर आदत है तो वो शराब से ज़्यादा नुकसानदेह है, और शराब की अगर आदत नहीं है तो वो उतना नुकसान नहीं करेगी। सो किसी भी चीज़ के लिए आपको इतना ज़्यादा एडिक्टेड नहीं होना है कि वो चीज़ ना मिले तो आपको डिस्कम्फर्ट हो जाए, यानी कि मिली तो बहुत अच्छा, नहीं मिली तो कोई बात नहीं। सो आज का वीडियो न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए, आपके 360 ग्रोथ के लिए, फिजिकल मेंटल शार्पनेस के लिए, इंटेलेक्ट के लिए, स्मार्टनेस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड अगेन मैं कहूँगी अगर आप किसी डिजीज़ से यानी किसी बीमारी से स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपके लिए वरदान साबित होंगी। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बहुत से लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।